तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और उपजाऊ गांव में मोहन नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। मोहन अपनी कड़ी मेहनत और ईश्वर में अटूट आस्था के लिए जाना जाता था। वह प्रकृति का सम्मान करता था और मानता था कि धरती पर हर जीव का अपना महत्व है। हालांकि गांव के अन्य किसान नागों से बहुत डरते थे, खासकर जब वे खेतों में काम कर रहे होते थे। वे मानते थे कि नाग फसल को नुकसान पहुंचाते थे या उन्हें काट सकते थे। हर साल नाग पंचमी का त्योहार आता और गांव के लोग डरकर नाग मंदिरों में जाते, दूध चढ़ाते और अपनी फसलों की सुरक्षा की प्रार्थना करते। लेकिन मोहन का तरीका अलग था। वो कभी नागों को भगाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपनी फसल का संरक्षक मानता था। उसे विश्वास था कि नाग चूहे और अन्य कीटों को खाकर उसकी फसल की रक्षा करते हैं। एक वर्ष गांव में चूहों का भयंकर प्रकोप हो गया। चूहों ने खेतों में खड़ी फसल को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने लगा। किसान परेशान थे और उन्होंने चूहों को भगाने के कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी फसलें बर्बाद होती जा रही थीं और भूखमरी का डर सत आने लगा था। मोहन भी चिंतित था, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने देखा कि उसके खेत में कुछ नागों के बिल थे और वहां चूहों का प्रकोप कम था। उसे लगा कि नाग देवता ही उसकी मदद कर सकते हैं। नाग पंचमी का दिन नजदीक था। गांव के लोग डर के मारे नाग पंचमी की पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि नाग भी शायद चूहों को नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन मोहन ने अपनी आस्था बनाए रखी। नाग पंचमी की सुबह उसने अपने खेत के बीच में एक छोटा सा स्थान साफ किया। वहां उसने ताजा दूध, कुछ धान के दाने और फूल रखे। उसने हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना की, हे नाग देवता, मैं आपका आभारी हूँ। आप हमारी फसलों के रक्षक हैं। इस समय हमारे खेत चूहों से परेशान हैं। कृपया हमारी फसलों को बचाएं। जैसे ही मोहन ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसके खेत के एक बिल से एक विशाल और तेजस्वी नाग बाहर आया। नाग ने धीरे से अपना फन उठाया और मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांत और बुद्धिमान भाव था। नाग ने अपनी पूंछ से खेत के एक हिस्से की ओर इशारा किया, जहां चूहों का सबसे बड़ा झुंड था। फिर वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ गया। मोहन ने नाग का अनुसरण किया। उसने देखा कि नाग उस स्थान पर पहुंचकर अपनी फुफकार और अपनी उपस्थिति से चूहों का डरा रहा था। नाग के आते ही चूहों का पूरा झुंड दहशत में भागने लगा और खेत छोड़कर दूर जंगल की ओर चला गया। नाग ने कुछ चूहों को पकड़कर खा भी लिया। ये देखकर मोहन की आंखें भर आईं। उसने नाग देवता को प्रणाम किया। कुछ ही घंटों में मोहन के खेत से सभी चूहे भाग चुके थे। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के अन्य किसान मोहन के खेत में आए और अपनी आंखों से चूहों को भागते देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा नागों को दुश्मन समझा था। उन्होंने समझा कि नाग वास्तव में उनकी फसल के रक्षक हैं। उस दिन से श्यामपुर गांव में नाग पंचमी का त्योहार एक नए उत्साह और जागरूकता के साथ मनाया जाने लगा। लोग अब नागों को डर से नहीं, बल्कि अपने मित्र और संरक्षक के रूप में पूजने लगे। उन्होंने अपने खेतों में नागों के बिलों की रक्षा की और उन्हें कभी परेशान नहीं किया। मोहन, जिसकी अटूट आस्था और समझदारी ने गांव को इस विपदा से बचाया था, एक नायक बन गया। नाग पंचमी का पर्व अब श्यामपुर में विश्वास, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और जीवों के महत्व का प्रतीक बन गया। गांव में फिर कभी चूहों का प्रकोप नहीं हुआ और फसलें हमेशा लहलहाती रहीं, जो मोहन की सच्ची आस्था और नाग देवता के आशीर्वाद का प्रमाण था। चूहों के प्रकोप से मिली मुक्ति के बाद श्यामपुर गांव में खुशहाली लौट आई। मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी अटूट आस्था और प्रकृति के प्रति उसके सम्मान की मिसाल देने लगे। मोहन ने गांव के अन्य किसानों को भी समझाया कि नाग कैसे उनके खेतों के लिए फायदेमंद हैं और उन्हें नागों को संरक्षण देना चाहिए।
उसकी प्रेरणा से गांव में एक नया नियम बना कि कोई भी किसान अपने खेत में नागों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कई वर्षों तक मोहन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता रहा और नागों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं और उसका परिवार सुखी जीवन जीता था। एक बार पड़ोसी राज्य के एक लोभी राजा ने श्यामपुर गांव पर कब्जा करने की योजना बनाई। उस राजा की सेना बहुत शक्तिशाली थी और वो अपने रास्ते में आने वाले हर गांव को तबाह करती जा रही थी। श्यामपुर गांव के लोग डर गए क्योंकि उनकी सेना छोटी थी और वे राजा का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मोहन ने गांव वालों को शांत किया और कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमने हमेशा नाग देवता का सम्मान किया है, वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। नाग पंचमी का दिन नजदीक था। मोहन ने उस दिन सुबह सबसे पहले अपने खेत में बने नागों के बिल के पास जाकर प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, हमारा गांव एक बड़ विपदा में है, कृपया हमें इस शत्रु से बचाएं। जैसे ही मोहन ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसके खेत के बिल से वही विशाल और तेजस्वी नागराज बाहर आए। नागराज ने अपना फन उठाया और मोहन को देखकर मुस्कुराए, मानो उसे विश्वास दिला रहे हों। जब शत्रु राजा की सेना श्यामपुर गांव की सीमा पर पहुंची, तो एक अद्भुत दृश्य दिखा। नागराज ने अपने साथ सैकड़ों छोटे बड़े नागों को बुलाया। ये सभी नाग शत्रु सेना के रास्ते में फैल गए। जैसे ही शत्रु सेना आगे बढ़ी, नागों ने जोर जोर से फुफकारना शुरू कर दिया। नागों की इस अचानक उपस्थिति और उनकी फुफकार से शत्रु सेना के घोड़े और हाथी डर गए और बेकाबू हो गए। सैनिक भी भयभीत हो गए और तितर बितर होने लगे। नागों ने किसी को काटा नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी उपस्थिति और भय से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शत्रु राजा ने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वे जान बचाकर भाग खड़े हुए। श्यामपुर गांव बिना किसी युद्ध या रक्तपात के सुरक्षित बच गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने मोहन को घेर लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि मोहन की अटूट आस्था और नागों के प्रति उसके सम्मान ने ही उनके गांव को बचाया था। उस दिन से मोहन को केवल एक छोटी ही सान नहीं, बल्कि नागों का प्रिय और गांव का रक्षक माना जाने लगा। महाराज ने भी मोहन के इस कार्य की खबर सुनी और उसे अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने श्यामपुर गांव को विशेष संरक्षण प्रदान किया और नागों के प्रति सम्मान का संदेश पूरे राज्य में फैलाया। नाग पंचमी का त्योहार अब श्यामपुर गांव में अटूट आस्था, निडरता और दैवीय संरक्षण का प्रतीक बन गया। गांव में कभी कोई शत्रु आक्रमण नहीं हुआ और वह हमेशा सुख शांति से रहा, जो मोहन की सच्ची भक्ति और नागराज के अभयदान का प्रमाण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और प्रकृति के साथ सद्भाव हमें किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति से बचा सकता है। नाग पंचमी हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका है और हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।